हेलो लियोज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप वीडियोस देखते हैं, आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपके साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए जी लियोज, देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रायम्फ, और ये दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है पीछे अगर फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, या फिर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो अक्टूबर स्टार्टिंग में रिजॉल्व हो सकते हैं। किसी तरीके की एक जीत, किसी तरीके की एक विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। इन ऑल अक्टूबर स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आगे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के भी कार्ड्स हैं। तो कुछ चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए, अपने पार्टनर से चाहिए, और हो सकता है पीछे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या डायरेक्शन लें, कैसे आप एक क्लैरिटी लाएं। और कहीं अक्टूबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, और अगेन मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है। किसी भी तरीके की अगर लड़ाई आपको करनी पड़े तो उसके लिए कुछ लियोज रेडी दिख रहे हैं। इन जनरल अगर मैं कहूँगी तो आप अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं। थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उनको फेस कर रहे हैं। थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें कहता है। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़बरदस्त एक फिज़िकल अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, एक फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। कुछ लियोज के लिए मुझे दिख रहा है कि एक ऑब्सेशन किसी चीज़ का महसूस कर रहे हैं। सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप पार्टनर के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लियोज हो सकता है कोई और चीज़ है उनकी लाइफ में जिसके लिए बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस अक्टूबर एंड में रह सकता है। लेकिन यहाँ पे डीपर लेवल पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप जो भी पॉजिटिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी भी चीज़ में स्टक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ लियोज, तो आपके लिए अक्टूबर मंथ क्लैरिटी लाता हुआ दिख रहा है। कुछ चैलेंजेस हैं बट आप उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, फेस करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड वो रह सकते हैं, काफ़ी गुस्सा महसूस कर सकते हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या हो सकता है लियोज आपकी एनर्जीज कोई बहुत ग्रेट नहीं है, आप इतना लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दिल से नहीं काम ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, इतना ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को लेके इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, फीलिंग्स अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लियोज थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है लियोज के आपके पार्टनर इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही कंपैशन और बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को वो फेथ पे, ट्रस्ट पे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है
कि कुछ लियोज़ के पार्टनर को या बहुत सारे लियोज़ के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि एक तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैंने बताया आपका बिहेवियर किसी तरीके से बहुत ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन डीपर लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन भी उनको है। यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हैं, आपके साथ एक कंपेनियनशिप डीपर लेवल पे वो चाह सकते हैं। यहाँ पे हैंगमैन एंड फर्टिलिटी का भी कार्ड है। फर्टिलिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में डीपर लेवल पे पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप के लिए है। और हैंगमैन का कार्ड मुझे कहता है कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स उनको करने पड़े इस रिलेशनशिप के लिए तो उसके लिए वो रेडी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जिनके लिए उनको ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द सन। द सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे रिवर्स है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हैप्पीनेस रह सकती है, जॉय रह सकती है इस रिलेशनशिप में, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है। और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। और अगर ऐसा है तो चेक कर लें उसको। ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से लियोज रह सकते हैं। यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने के लिए आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इसको बेहतर करना चाहते हैं, इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप ए चांस का भी कार्ड है। तो हो सकता है पीछे अगर कुछ मसले रहे हैं, कुछ इश्यूज रहे हैं, तो आप दोनों मिल के, अगेन मैं कहूँगी, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इसको बेटर करना चाहते हैं। यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड है और ये कार्ड भी कहता है कहीं चीज़ों का कंट्रोल आप दोनों आगे लेके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और चैरियट का कार्ड मुझे ट्रैवल की भी बात करता है। तो बहुत सारे लियोस के लिए मुझे दिख रहा है या तो अक्टूबर मंथ में ट्रैवल रह सकती है या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रायम्फ का कार्ड है, इसमें भी हॉर्स है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड्स कहीं ट्रैवल की बात करते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ का वेट आप दोनों को रह सकता है। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप एक दूसरे से मिलने का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगेन मैं कहूँगी कि आप और टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और ज़्यादा समय देना चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रह सकती है। यहाँ पे रेस्ट और रिजुविनेट का भी कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है एक सुकून, एक आराम, एक पीस इस रिलेशनशिप में लाने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से एक काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं देखूं लियोज बहुत ज़्यादा ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है अक्टूबर मंथ। जैसे हो सकता है चीज़ें पीछे चल रही थी उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है और आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इसको बेटर करना चाहते हैं। आप दोनों की तरफ से एफर्ट्स मुझे इस रिलेशनशिप के लिए दिख रहे हैं। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, आपको डायरेक्शन मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।